भगवानपुर का ये आंदोलन जब गांव गांव में एक एक आदमी तक पहुंच गया, उसी की बदौलत मीडिया कर्मियों ने आरती राव जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा। वो तो हरियाली तीज के ऊपर झूला झूलन आई थी, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं मीडिया कर्मियों का कि उन्होंने सवाल पूछा है कि बहन जी आप ये बताओ कि ये 200 बेड का जो अस्पताल है, ये भगवानपुर में जो धरना चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो आरती राव जी ने एक बात कही कि भाई अभी हॉस्पिटल तो फाइनल हुआ नहीं है और भगवानपुर वार्ड धरने पर बैठ गए। तो मैं उस तफसील में नहीं जा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आरती राव जी हम धरने पे इसलिए बैठे कि आप लोगों ने इनकार कर दिया। आप लोग दूसरे गांव में चले गए, तीसरे गांव में चले गए, चौथे गांव में चले गए और वो खुद अपनी जबान से ही कह रही है कि हमने 6-7 गांवों की जमीन देखी। और किस लिए देखी? उसने 2 बात कही उसमें कि भाई एक तो कनेक्टिविटी कैसी है, हम ये देखने के लिए गए, और दूसरी बात उसने कही लो लेवलिंग की कि भाई इस सरकारी अस्पताल में पानी भरता है, हमें बड़ी समस्या होती है, तो ऐसी जगह के ऊपर ये अस्पताल बने जहां पानी ना भरे। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि भगवानपुर की साइट गलत है, खराब है, हमारी माफिक नहीं है। और सेक्टर 18 में जो अस्पताल देख रहे हैं उसकी बात आप भूल जाओ, वहां अस्पताल नहीं बनना। ये सिर्फ आपके आंदोलन को कमजोर करने या यूं कहिए कि आपका मनोबल तोड़ने की अपने आदमियों के द्वारा कोशिश कर रहे हैं। और वो जगह तो वैसे ही जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है, 2031 की जो है ना उसमें योजना में है वो तो सिर्फ आंदोलन को कमजोर करने के लिए इन्होंने जो एक बीच में सोचा छोड़ा है। तो आरती राव जी जिस बात के ऊपर उनको बोलना चाहिए था उसके ऊपर वो नहीं बोली। लेकिन आपको एक बात की तसल्ली रखनी चाहिए कि आपके आंदोलन से राव इंद्रजीत सिंह जी जो कहते हैं कि मेरे से बड़ा कद्दावर नेता नहीं, जिसने आज तक वहां जाने वाले का या किसी ने कुछ पूछा हो तो किसी का मुड़ के जवाब नहीं दिया था आज तक, उसी राव इंद्रजीत सिंह को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और ये कहना पड़ा कि मैंने वादा खिलाफी कहां की है। अरे वो तो हम जानते हैं कि आपने की है कि नहीं की है। और आज आरती राव ने आपके इस धरने के प्रभाव में, आंदोलन के प्रभाव में फिर से बयान देना पड़ा कि हमने अभी इनकार नहीं किया है, कोई अस्पताल बनाया नहीं है, हमने मना नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि आपकी मांग मानने के ऊपर वो विवश होंगे आने वाले समय में, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं इस धरने के माध्यम से कि राव साहब, आपने कुछ समय पहले भगवती आश्रम में एक भंडारा किया था और आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कही थी कि मेरा दादा बलबीर सिंह एक स्वामी जी को लेकर आए थे परमानंद को, और वो स्वामी जी यहाँ नीति नैतिकता की और बहुत अच्छी अच्छी धर्म कर्म की बातें करते थे, और बीच में ये हमारा आश्रम कमजोर पड़ गया, बंद सा हो गया, अब इसको हम दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राव साहब, दादा बलबीर सिंह ने मान लीजिए शुद्ध मन से ये कोशिश की कि लोगों के अंदर मान मर्यादा और उच्च नीतिनिकता फैले, तो आप अगर उसके सच्चे वारिस हो तो आप भी उस आश्रम की इज्जत करते हुए, क्योंकि वहां स्वामी परमानंद मन कर्म और वचन की शुद्धता के ऊपर जोर देते थे, लेकिन आप तो यहां वचनहार हो गए, तो आप उस आश्रम का उद्धार करने से पहले आप अपने वचन को निभाओ, तब हम मानेंगे। आप उस विरासत से आते हो जिसका 1857 के संग्राम में एक नाम है, लेकिन आपने और उसका फायदा अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए तो उठाया, लेकिन जनता के लिए आपने कुछ नहीं किया। और आज इलाके की जनता जागृत हो रही है, वो अपना हक के लिए उठ खड़ी हुई है। ये रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने, जिला में एकमात्र आंदोलन है भगवानपुर के लोगों का, जो किसी इतनी बड़ी शख्सियत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, जो इतनी बड़ी गद्दे का अपने आप को वारिस कहता है, उसके खिलाफ बोलने का साहस किया है। जिला में ऐसा आंदोलन पहले नहीं हुआ।
इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और आज 20 गांवों के जो पंच सरपंच पूर्व सरपंच आए हैं, ये साबित हो रहा है कि ये लड़ाई गांव गांव में छिड़ गई है और राव साहब आपको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि आप इस मांग के ऊपर विचार करो। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके जो इलाके के लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि आज देश 21वीं सदी में जा रहा, आपकी सरकार कह रही है कि देश 21वीं सदी में लेके जा रहे हैं हम, तो क्या लोग जागरूक नहीं होने चाहिए? लोग जागरूक हो रहे हैं। आप इनकी मांग के ऊपर विचार करो और हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि ये हमारी जो मांग है इस पर विनम्रता पूर्वक विचार करके इस अस्पताल की मंजूरी दो। इससे बढ़िया कनेक्टिविटी, इससे बढ़िया लोकेशन पूरे जिला में कहीं नहीं मिलेगी, चाहे किसी कोने में चले जाओ। और दूसरी बात मैं ये कह के अपनी बात समाप्त करूंगा बुजुर्ग और भाइयों कि ये जो बोर्ड लगे 18 सेक्टर में, इसको भूल जाओ। एक चौक का निर्माण किया था हमने धारड़ा में, शहीद भगत सिंह चौक। तो उस चौक के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जो बोले ना हम अपना दादा की मूर्ति लगाऊंगा, हम फलाना की लगाऊंगा और फलाना की लगाऊंगा। तो एक ने आके वहां एक बोर्ड टांग दिया लोहे का और उससे नाम लिखवा दिया। मेरे पास हमारी जो संघर्ष वो शहीद भगत सिंह यादगार कमेटी है और उसके सेक्रेटरी का फोन आया, बोले भाई साहब यहाँ एक बोर्ड लगा दिया। मैं बोले कोई बात नहीं, आप इसको भूल जाओ। समय के साथ इस लोहे के बोर्ड में जंग लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। शहीद भगत सिंह के नाम को धरती पे कोई खत्म नहीं कर सके आज तक और ना ये कर सकते। साथियों, आंदोलन की हमेशा जीत होती है। आंदोलन को आज तक कोई कुचल नहीं सका, दबा नहीं सका। साथी विजय कुमार जी कह रहे थे अभी कि आंदोलन की दिशा सही हो, आंदोलन सही रास्ते के ऊपर हो, तो उस आंदोलन को आज तक कोई दबा नहीं पाया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अंततः